सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय। कामना है भगवान को सौंप दें। आइए गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं और पूरे दिल से, पूरे अंतरात्मा से उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें तपने की शक्ति दें। जिस शक्ति की बात गुरुदेव कल कर रहे थे, हमें अपरिग्रही बना दें, हमें प्राणवान बना दें और हम अपने गुरु को समर्पित हो जाएं और इस तरह समर्पित हो जाएं कि फिर उनसे कुछ मांग ना करें, कोई इच्छा ना करें, और इच्छा करें भी तो श्रेष्ठ करें और यही कहें कि हमें गला दो, हमारा समर्पण विसर्जन विलय करा दो प्रभु। और ये स्वाध्याय उन सब जागृत चेतनाओं तक पहुंच जाए जहाँ तक गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ तक मातृशक्ति पहुंचाना चाहती है। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक विचार है, एक शक्ति है जो अंतःकरण में जन्म ले ले अगर, तो शिष्य का जागरण हो जाता है। आइए एक प्रार्थना कि हम सबके भीतर का शिष्यत्व जागृत हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि तप से मजबूती आएगी। क्यों आती है तप से मजबूती? और गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा कि मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता तुम लोगों को, मैं तुमको प्राणवान बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास आओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे, और अगर तुमको रुपया पैसा चाहिए तो रावण को पूजने लग जाओ, मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर गुरुदेव ने कहा कि अपने ऊपर वेल्डिंग करवाने के लिए तैयार हो, अगर अपने आप को इतना तपाने के लिए तैयार हो कि आपको जो है गैस पे चढ़ा दिया जाए और आप भाप बन जाओ, आपको इतना तपना पड़ेगा कि आप पानी से भाप बन जाओ। और गुरुदेव ने कहा कि हर तरह की मुसीबतें आएंगी। आप कहो कि हम मुसीबतों से दूर रह के अध्यात्म को जानना चाहते हैं, उसका तत्व दर्शन जानना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तपस्वी जीवन, आध्यात्मिक जीवन को मुसीबतों से दूर रखा ही नहीं जा सकता। तो फिर गुरुदेव से अगर हम ये कहें कि आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारी जिंदगी शांति से व्यतीत हो जाए, तो शांति का डेफिनेशन क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं शांति की डेफिनेशन क्या है? भाई, जो संसार में जी रहे हो, मोह आसक्ति के बंधनों में बंध कर जी रहे हो, मैं मेरा करते करते जी रहे हो, सुबह शाम हाय नौकरी, हाय बच्चे, हाय बीवी करते करते जी रहे हो, उसमें शांति है क्या? शांति तो उसमें भी नहीं है। तो शांति से मतलब, लेकिन आनंद मिल सकता है। शांति की बात मत करो, शांति तो नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति मेरे भीतर ही है। सुख और दुख मेरी बनाई हुई परिस्थितियां हैं, सुख और दुख मात्र मन स्थिति है, लेकिन अल्टीमेट आनंद तो भीतर ही है। तो गुरुदेव उसी की बात कर रहे हैं कि चैन की जिंदगी नहीं हो सकती। संघर्ष करने के बाद, अशांति को नष्ट करने के बाद जब हमको शांति मिलती है तो वो विजयश्री होती है। भाई, राम ने इतना संघर्ष किया, फिर राम राज्य आया, तो उस राम राज्य में एक सुकून था, एक शांति थी प्रजा को, सबको। राम जी ने तो जीवन भर माँ सीता का वियोग सहा, लेकिन बाकी सब तो शांत थे, और राम भी अंदर शांत थे, क्योंकि सीता और राम एक ही प्राण थे, अलग अलग नहीं थे। तो गुरुदेव मिल रहे हैं कि विजयश्री का मतलब शांति है। महाभारत के एक भीषण युद्ध के बाद शांति हुई, नहीं तो कहाँ शांति थी? उससे पहले तो हाहाकार ही चल रहा था। कृष्ण ने कितनी कोशिश करी, शांति दूत बन गए कृष्ण कि किसी भी तरह लोग समझ जाएं, किसी भी तरह दुर्योधन की मनस्थिति को बदल दिया जाए। पर दुर्योधन ने कहा कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो धर्म के मार्ग पे नहीं चल पा रहा चाह कर भी। तो श्री कृष्ण थक गए और अल्टीमेटली महाभारत करनी पड़ी। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि शांति और संतोष कुछ करने से मिलता है। आप जब किसी को सुख के 2 पल दे देते हो तो एक अनंत शांति का अनुभव करते हो। पीछे जब कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत लोगों ने हाथ बढ़ा बढ़ा के दूसरों की हेल्प करी। जब आपने वो सेवा करी तो एक परम संतोष मिलता है। करके देखो, निष्काम भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के, किसी गरीब की सेवा करके देखो, किसी दुखी का दुख करके देखो, किसी के अश्रु पहुंच कर देखो, बड़ा एक अनकहा सा आनंद मिलता है। उस आनंद को शायद बयां नहीं करा जा सकता, और ऐसा लगता है कि बस आज का दिन सफल हो गया, ये कर लिया तो आज का दिन सफल हो गया। तो जो अच्छे काम करते हैं उनको शांति मिलती है। शांति और सफलता पे भी आपको कई बार टेम्परेरी सांसारिक सफलताओं पे भी शांति मिलती है, पर वो परमानेंट नहीं होती, वो तो आज है कल नहीं होगी, उसमें गिरने का डर भी है। और शांति जो एक ऐसी चीज है जो बायस्ड नहीं है, वो रुपया पैसा देख कर नहीं आती, वो अंतःकरण में जन्म लेती है। अमीर गरीब सबको बराबर मिल सकती है। और एक तपस्वी का मन हमेशा शांत रहता है, एक ऋषि का, एक संत का मन हमेशा शांत रहता है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं आगे? गुरुदेव कह रहे हैं योग एवं तप जीवन का अंग होने चाहिए। कौन से योग? कौन सा योग? वो वाला नट वाला योग नहीं कि आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन कौन से योग की बात कर रहे हैं? परमात्मा से योग। और परमात्मा से योग और तपस्वी जीवन, एकदम जैसे तपस्वी की डेफिनेशन गुरुदेव ने हमें बताई, वैसा वाला जीवन जहाँ अपने लिए कुछ ना हो, जहाँ अपने लिए कठोर हो, जहाँ अपरिग्रह का भाव हो, जहाँ अपनी रिक्वायरमेंट बहुत सीमित हो जाए, लिमिटेड हो जाए, वो वाला तपस्वी जीवन। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने लोगों को यज्ञ की शिक्षा दिलाई, यज्ञ की प्रक्रिया बताई, यज्ञ का प्रचार बताया, गायत्री का प्रचार करते रहे, धियो यो नः प्रचोदयात् की शिक्षा देकर विवेक की शिक्षा दी। क्या दिया गुरुदेव ने? विवेक, दूरदर्शिता की शिक्षा दी, और लोग और योगी बनाते रहे। तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ पे तो गुरुदेव ने पूरी किताब बताई, पूरा एक प्रवचन है।
कि यज्ञ की अग्नि हमें क्या क्या सिखाती है। यज्ञ की अग्नि हमेशा ऊपर होती है। यज्ञ की अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि में चला जाए वो बिल्कुल यज्ञ अग्नि जैसा हो जाता है। यज्ञ अग्नि हमें दिव्य बना देती है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम आपको यज्ञ क्यों कराते हैं, सुबह सुबह रिमाइंडर देने के लिए कि आपका जीवन यज्ञ में हो जाए। हे प्रभु, हमारा जीवन यज्ञ में कर दीजिए, हम यज्ञ की अग्नि के जैसे हो जाएं, एकदम प्रकाशित, तेजस्वी, ओजस्वी, और सब लोग हमारे रंग में रंग जाएं और हम अपने गुरु के रंग में रंग जाएं। इस तरह की एक साइकिल बता रहे गुरुदेव। तो क्यों? यज्ञ की वृत्तियों को पैदा करने के लिए ये बता रहे हैं। हम प्रकाश की साधना करें, हम प्रकाशित पुंज बन जाएं, तेजस्वी पुंज बन जाएं। तो यज्ञ में अपनी चीजों को और अपने सारे विकार उस अग्नि से भस्म कर दें। हम अपने आप को इस कदर जला लें, इस कदर जला लें कि उस अग्नि से हमारे भीतर का राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार सब कुछ भस्म हो जाए। देह भाव से हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं और फिर उस यज्ञ अग्नि में जो भी डाला जाएगा वो समाज के काम आएगा। जो भी गुरुदेव हमारे अंदर डाउनलोड करें, गुरुदेव सारा ज्ञान, प्रेम, भक्ति, करुणा, सारे रस हमारे भीतर संचारित करेंगे। और जो भी रस वो हमारे भीतर संचारित करेंगे वो अपने आप बहते चले जाएंगे। यज्ञ का प्रकाश स्वतः फैल जाता है। यज्ञ में कुछ डालो तो पूरे घर में स्वतः उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी फैल जाती है, इंद्रियों को भी अनुभव हो जाती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब हमें समाज की संपदा बनना है, अपने आप को गलाकर। और अपना मस्तक नहीं, अग्नि कभी नीचे की तरफ नहीं जाती, अग्नि का लौ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो हम मस्तक ऊंचा करके अभिमान के साथ जिए। यहाँ पर अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक दिव्य अभिमान के साथ जिए। हाँ, हम उस गुरु की संतान है, हाँ हम विवेकानंद जैसा बने या नहीं बने पर बनने को तैयार है। हमें गर्व है कि हम उस गुरु की संतान है, ये अभिमान कम है। दीनता हीनता के विचार नहीं होने चाहिए। अपने अंदर कुछ मैल दिख भी जाए तो उसे देखा, जाना, समझा, उस पर काम किया, लेकिन उसकी वजह से लो हो जाए नहीं। हमें फिर अपने गुरु की नजर से खुद को देखना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं यज्ञ आसमान में भी चलता है, यज्ञ शरीर में भी चलता है। हर समय पानी बादलों से बरसता है, बादल जमीन में से समुद्र से पानी लेकर बरसते हैं और पानी का ये चक्र चलता रहता है। ये भी तो एक यज्ञ हुआ। हाँ, ये हमें पता ही है कि ये एक यज्ञ हो गया भाई। वाष्पीकरण हो गया, जमीन का सारा पानी आकाश में गया, बारिश बनकर आ गया, फिर साइकिल चल गई। शरीर में भी चक्र चल रहा है बराबर। हाथ ने बनाया, पेट ने खाया, बराबर बाहर निकल गया और फिर हमने खा लिया। तो सब कुछ एक दूसरे की मदद से घटित हो रहा है। तो हमें सेवा करनी है, एक दूसरे की सेवा करनी है, हमको इस समाज की सेवा करनी है। जो भी कोई पीड़ित कहीं दिखाई दे जाए तो उसकी पूरे प्रेम के साथ उसके हृदय को स्पर्श करना है, उसकी भावनाओं को स्पर्श करना है, जानना है कि उसके अंदर उसको क्या तकलीफ है। किसी की भी तकलीफ में अगर हम एक सेकंड भी काम आ सके तो इससे बड़ा कोई यज्ञ जीवन नहीं है। और गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको बस यही सिखा सकता हूँ कि आप एक तपस्वी जीवन जिए। और मैंने इसीलिए आपको यज्ञ का शिक्षण दिया। यज्ञ का आंदोलन ही मान लो कि तपस्या का आंदोलन है कि अपनी खुशी खत्म कर दो और आनंद में लग जाओ, सुख दुख से परे हो जाओ और आनंद में लग जाओ। यज्ञ जो है उसमें सहना पड़ेगा, सहन शक्ति जो है बहुत ज्यादा चाहिए। खुशी खुशी कष्ट सहो, त्याग सहो, बलिदान सहो और सेवा करो। और अपने भीतर से प्रेरणा, उमंगे उत्पन्न होती जाएंगी, आगे एक साइकिल चल जाएगी। जब हम देना 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 शुरू करेंगे तो हमें और मिलता 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 चला जाएगा, एक एनर्जी का फ्लो क्रिएट होगा। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का अर्थ है तप। और हमने गायत्री मंत्र का विस्तार इसलिए नहीं किया कि आप अपनी लॉलीपॉप टॉफी की डिमांड पूरी करो, आप मालदार हो जाओ, आप पैसे वाले हो जाओ, आप अमीर पे अमीर होते चले जाओ। नहीं, गायत्री मंत्र का विस्तार हमने इसलिए किया कि हमारी विवेकशीलता जागृत हो जाए, हमारी प्रज्ञा, हमारी समझदारी, हमारी दूरदर्शिता जागृत हो जाए और हमारा योग लग जाए। योग अर्थात गायत्री और तप अर्थात यज्ञ। योग अर्थात गायत्री, तप अर्थात यज्ञ। ये आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं जो व्यक्तित्व को दिव्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अब हमारा गायत्री से योग लग जाए। गायत्री की सारी शिक्षाएं, और गायत्री की एक ही शिक्षा है, सबके लिए सद्बुद्धि, आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा। गुरुदेव इतने सुंदर सुंदर सूत्र दे गए हमारा। और एक सबसे बड़ी शर्त प्रेम, अंतःकरण बस प्रेम से भरा हो। प्रेम के अलावा कुछ हो ही ना। मोह आसक्ति शरीर भाव का प्रेम नहीं, आत्म भाव का प्रेम, वो दिव्य प्रेम जो हमको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और जहाँ वो प्रेम होगा, प्रेम में तपन अपने आप हो जाती है। जब हमें किसी से, आपने शरीर भाव में किसी से प्रेम किया तो आप उसके लिए आधी रात उठ के भी कुछ करने को तैयार हो। ये तप ही तो है जिससे प्रेम करते हो। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, माँ की नींदें उड़ी रहती हैं, पिता की नींदें उड़ी रहती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि प्रेम है। तो जब ये प्रेम भगवान से हो जाएगा तो फिर मीरा को विष का प्याला दे दो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो सहजता से पी जाएगी क्योंकि उसे प्रेम है। उसको विष का स्वाद ही नहीं पता होगा, वो तो कहेगी ये भी अमृत है। ऐसा वाला प्रेम। तो हमें ऐसा प्रेम हो जाए जैसा भगवान, जैसा शिष्यों को हुआ अपने गुरु से, जैसा भक्तों को हुआ अपने भगवान से। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि यही दो पहलू हैं और इसी से आप श्रेष्ठ बन सकते हो। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।